हेलो बच्चों, आई एम सचिन सर। आई एम पीजीटी मैथ्स इन ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज मैं आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस क्लास टेंथ में हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन नंबर 42 से स्टार्ट कर रहा हूं। 42 देखिए, टू शिप्स आर देयर इन द सी। समुद्र में दो जहाज हैं। समुद्र में दो जहाज हैं। समुद्र में दो जहाज हैं। सी आइदर साइड ऑफ लाइट हाउस, यानी लाइट हाउस के एक ही तरफ दोनों जहाज हैं। इन सच अ वे दैट शिप एंड लाइट हाउस आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। और इस प्रकार है कि तीनों के तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पर है। एक ही स्ट्रेट लाइन पर है। ठीक है। The angle of depression of two ships are observed from the top of the lighthouse are 60 and 45. दोनों का एंगल ऑफ डेप्रेशन 60 एंड 45 है। ये है, मान लीजिए 60, ये एंगल 60, पास वाले का 60 है और दूर वाले का 45। कॉमन सेंस लगाना होगा कि कौन सा एंगल कम है, कौन सा एंगल ज्यादा है। ठीक है, ये एंगल ज्यादा होगा और ये एंगल कम होगा। डेप्रेशन जब भी नापते हैं तो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ नापते हैं। ये मैंने कल और परसों 2 दिन से बता रहा हूं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मेजर किया जाता है डेप्रेशन एंगल 60 एंड 45। ओके। The angle of depression of two ships are observed from the top of the lighthouse 60 and 45 if the height of the lighthouse is 200 मीटर। हाइट ऑफ लाइट हाउस हमें दिया हुआ है 200 मीटर। 200 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। दोनों जहाज के बीच की डिस्टेंस पूछी है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन जैसे कि हम लोग करते चले जा रहे हैं लाइन से। हम इसे कहेंगे ए बी सी डी। राइट एंगल ट्राइंगल डिसाइड करेंगे। हम कहेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। बोले नहीं? ओके। अब देखें, परपेंडिकुलर ऑफ बेस में जो चीज मिसिंग हो उसको अपनी तरफ से मान लेते हैं। हमने इसे y मान लिया। जब हम एबीसी की बात करेंगे, अब सुनो, मैंने कल भी बताया है, परसों भी बताया है, जो एंगल ऑफ डेप्रेशन होता है वही एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट अल्टरनेट एंगल की वजह से, अल्टरनेट होते कौन से होते हैं? अल्टरनेट एंगल की वजह से जेड बनता है, तो ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ऐसे ही ये 45 है तो ये भी 45 होगा। अगर हम यहां बात करें तो हम कहेंगे 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 200 अपॉन वाई। यहां से हमें वाई मिल जाएगा। हम बड़े ट्राइंगल में रख देंगे 1045 इज इक्वल टू 200 अपॉन एक्स प्लस वाई। यहां से वाई निकाल के यहां रख देंगे, एक्स मिल जाएगा। ये काम कई बार हम लोग कर चुके हैं। 200 अपॉन वाई की वैल्यू हो जाएगी 200 अपॉन √3। वाई की वैल्यू हो जाएगी 200 अपॉन √3। वाई की वैल्यू हो गई 200 अपॉन √3। इसे हम पुट करेंगे तो मिलेगी एक्स की वैल्यू। देखो कैसे, ये हो गया आपका 1 क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स प्लस 200 अपॉन √3 इक्वल टू 200। प्लस में उधर ले जाओ, माइनस में हो जाएगा 200 माइनस 200 अपॉन √3। चाहे तो एलसीएम ले लीजिए, 200 ले लीजिए, √3 एलसीएम ले लीजिए। √3 माइनस 1 √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए रेशनलाइज करने के लिए, तो ये हो जाएगा आपका 200 √3 का मल्टीप्लाई 3 माइनस √3 अपॉन 3। ये लोग कह रहे हैं कि √3 की वैल्यू पुट करो, तो हम वैल्यू भी पुट कर दे रहे हैं 200 3 माइनस 1.732 अपॉन 3। ठीक है, माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 200 माइनस करो 862.1 अपॉन 3
डिवाइड कर दीजिए 200 इंटू 0.4226 मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 दूनी 12 2 2 दूनी 4 5 4 8 और 3 के बाद पॉइंट नहीं 2 जीरो लगाइए फिर 3 के बाद पॉइंट 4 के बाद लगेगा ठीक है 4 है ना 4 के बाद लगेगा तो और ये 2 जीरो हट जाएंगे मीटर 84.52 मीटर होगा दोनों सिप के बीच की डिस्टेंस। लेकिन मैंने ये क्वेश्चन पूरा कर भले ही दिया है मैंने ये क्वेश्चन पूरा कर दिया है लेकिन मैं यहां तक छोड़ा करूंगा क्वेश्चन को मैं यहां तक छोड़ा करूंगा इसके आगे आपको कहना है क्योंकि ये है पूरा कैलकुलेशन नई क्वेश्चन से मैंने स्टार्टिंग में किया हुआ था इसके आगे का काम आपका है बेटा कुछ नहीं करना है यहां से वैल्यू निकाल के सबूत करनी है अपने आप आएगा 43 देखें द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इज 15 मीटर द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल एज सीन फ्रॉम टॉप ऑफ द सेकंड पोल इज 30 बहुत बढ़िया दो पोल हैं जिनके बीच की डिस्टेंस 15 है और किसी एक पोल से दूसरे पोल को देखते हुए प्लस किसी एक पोल के टॉप से दूसरे पोल के टॉप को देखते हुए एंगल ऑफ डेविएशन बन रहा है 30 इससे जाहिर हो रहा है कि एक पोल बड़ा है और एक पोल छोटा है एक पोल के टॉप से दूसरे पोल के टॉप का एंगल ऑफ डेविएशन 30 है इसका मतलब एक पोल बड़ा है एक पोल छोटा है ठीक है क्योंकि डेविएशन का मतलब होता है झुक के नीचे की तरफ देखना नीचे की तरफ तभी देख रहे होंगे जब दूसरी चीज छोटी होगी तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसके टॉप से इसके टॉप का एंगल ऑफ डेविएशन 30 है ठीक है तो ये एक पोल बड़ा एक पोल छोटा हो गया है आगे कह रहे हैं if the height of the second pole is 24 find the height of the first pole अब यहां समस्या फंसी है हमने पहली लाइन ढंग से नहीं पढ़ी जिसकी वजह से हम ये जज नहीं कर पा रहे हैं कि पहले पोल पहला ये वाला पोल पहला है कि ये वाला पोल पहला है इसलिए अब पहली लाइन को दोबारा पढ़ना पड़ेगा द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इज 15 मीटर दोनों के बीच की डिस्टेंस 15 मीटर दी है बहुत अच्छी बात है इससे कोई क्लियर नहीं हो रहा कि पहला पोल कौन सा है दोबारा सुने द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल एज सीन फ्रॉम द सेकंड पोल तो बेटा इसके टॉप से सुनिए यहीं पर बस लैंग्वेज का भेद है इस पोल के टॉप का डेविएशन फ्रॉम इसके टॉप से एंगल ऑफ डेविएशन ठीक है तो छोटी वाली चीज पहली है सुनिए एंगल ऑफ डेविएशन टू द पोल फ्रॉम दिस यानी कि पहले लैंग्वेज लिख दो एक लाइन लिख दो मैं वाली तब आपको मैं ठीक से समझा पाऊंगा द एंगल ऑफ डेविएशन of top of first pole as seen from second pole is 30 डिग्री सुनिए फर्स्ट पोल के टॉप का फ्रॉम सेकेंड पोल के टॉप से ठीक है तो इसका मतलब है सेकेंड पोल बड़ा है फर्स्ट पोल छोटा है फर्स्ट पोल के टॉप का सेकेंड पोल के टॉप से एंगल ऑफ डेविएशन 30 है इसका मतलब सेकेंड पोल बड़ा है फर्स्ट पोल छोटा है और फर्स्ट पोल छोटा है इसलिए फर्स्ट पोल 24 हो गया क्योंकि इन्होंने नाम लिया है मतलब कहने का ये है कि मैं इस लाइन को मैंने सिर्फ इसलिए लिखा कि हम कैसे जज करेंगे कि फर्स्ट पोल छोटा है कि फर्स्ट पोल बड़ा है
फर्स्ट पोल छोटा है या फर्स्ट पोल बड़ा है, ये इस लाइन से क्लियर हो रहा है। क्या कैसे हो रहा है सर? फर्स्ट पोल के टॉप का फ्रॉम सेकंड पोल के टॉप से, यानी यहां से देखा जा रहा है, इसे देखा जा रहा है, यानी कि बड़े वाले पोल से छोटे वाले पोल को देखा जा रहा है। और क्वेश्चन ने कहा कि फर्स्ट वाला 24 है तो सेकंड वाला बताना है। लैंग्वेज से हम ये नहीं कैच कर पाएंगे कि कौन सा पोल छोटा है कौन सा पोल बड़ा है, फर्स्ट पोल बड़ा है तो फर्स्ट पोल छोटा है। अगर वो ये कहते कि टॉप ऑफ एंगल ऑफ डेफिनेशन ऑफ टॉप ऑफ सेकंड पोल एज सीन फ्रॉम द फर्स्ट पोल, तो फर्स्ट पोल बड़ा होता सेकंड पोल छोटा होता, तब फर्स्ट वाले को हम 24 कहते हैं और सेकंड वाले को हम पता करना होता। फर्स्ट वाले को हम 24 कहते हैं और फिर सेकंड वाला छोटा होता, उसको वाला पता करना पड़ता है। ये पॉइंट बहुत सही फंसाया इन्होंने और कुछ नहीं है। अब सुनिएगा, ये 15 है तो ये भी 15 होगा, ये 24 है तो ये भी 24 होगा, इसे हम ये 30 है तो ये भी 30 होगा। ट्रिग्नोमेट्री से हम इसे निकाल लेंगे, x में 24 जोड़ देंगे तो हमें सेकंड पोल मिल जाएगा। ठीक है, यहां लगेगा 10 30, एक ही ट्रायंगल बन पाया इसमें, x अपॉन 15 1/√3 x अपॉन 15, x की वैल्यू हो गई 15/√3, जो भी आए इसका करके वैल्यू तक रखोगे उसमें 24 जोड़ देना। साफ सीधी बात सुन लो, तुम्हारा काम है, मेरा नहीं है। ठीक है, 44 बढ़िया लाइन है बेटा। अकेले में खुद से क्वेश्चन करोगे तब फंसोगे, तब याद करोगे समझा कब कही थी। अब नहीं अब तुम्हें लग रहा है यार बड़ी बात है। द एंगल ऑफ डेफिनेशन ऑफ द टॉप द एंगल ऑफ डेफिनेशन ऑफ टू शेप फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस ऑन द सेम साइड ऑफ इट आर टू बी फाइंड 45 और 30। सुनिए, लाइट हाउस के टॉप से दो शेप का एंगल ऑफ डेफिनेशन है तो हॉरिजॉन्टल लाइन से नापेंगे, एक का 45 एक का 30 है, दूर वाले का 30 होगा, पास वाले का ज्यादा होगा। ठीक है, इफ द शेप आर 200 मीटर अपार्ट, अगर ये दोनों शेप 200 मीटर की दूरी पर है आपस में, फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, ये पूछा है। x ले लीजिए, इसे y ले लीजिए, बस हो गया। ये 45 है तो ये 45 होगा, ये 30 है तो ये 30 होगा। यहां लगाइए tan 45 x अपॉन y, यहां लगाइए tan 30 x अपॉन 200 प्लस y, 200 प्लस y। यहां से वैल्यू निकालिए, यहां पर रखिए। ठीक है, tan 45 होता है 1, तो हो गया आपका x इक्वल टू वाई। चाहिए क्या मुझे? x चाहिए तो y की वैल्यू पुट कर दो, 1/√3 x अपॉन 200 प्लस x। y की जगह मैंने x क्यों रखा? क्योंकि x चाहिए था, तो x ले आए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 200 प्लस x √3x इधर ले जाओ, √3 माइनस 1 200 डिवाइड दे दो, 200 अपॉन √3 माइनस 1, जो भी आए ये तुम्हारा काम है, रेशनलाइज करना तुम्हारा काम है। सुन लो साफ सीधी बात। 45 द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, सुनिए कौन से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन। किसी टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम 2 पॉइंट विच आर 4 मीटर एंड 9 मीटर अपार्ट फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, विच आर 4 मीटर एंड 9 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दिए हुए हैं। ठीक है, और एंगल भी दिए है क्या? एंगल भी 45, एंगल नहीं दिए हुए हैं, इफ सुनो, बहुत बढ़िया बात है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ये। सुने, आ स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, जो एंगल है वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है,
जो एंगल है वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। तो बेटा जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनकी विशेषता होती है कि एक थीटा होता है, एक 90 माइनस थीटा होता है। दो कॉम्प्लीमेंट्री चीजों का मतलब है एक थीटा, एक 90 माइनस थीटा। बस हाइट पूछी है, यहां लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री tan थीटा h/4, यहां लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री tan 90 माइनस थीटा h/4। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री से cot थीटा h/9, सॉरी, ठीक है, cot थीटा हो गया h/9, tan थीटा हो गया तुम्हारा h/4। अब यहां से मुझे h की वैल्यू चाहिए, जो ट्रिक लगेगी ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ इक्वेशन। LHS का LHS में, RHS का RHS में, ये कट गया, 1 हो गया, h²/36 इधर ले आएंगे 36 h², h 6 आंसर। दोबारा सुन लीजिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया था, दो विशेष बातें। जो दोनों पॉइंट थे वो 4 मीटर एंड 9 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पे थे, पहला नोट पॉइंट। दूसरा नोट पॉइंट, जो एंगल बन रहे थे एलिवेशन, वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री थे, इसलिए मैंने थीटा और एक 90 माइनस थीटा लिया। यहाँ पे tan लगाया, यहाँ पे tan लगाया, ये बन गया धोखे से cot ट्रिग्नोमेट्री की वजह से। ठीक, ये लगाई कि दोनों का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि tan और cot आपस में मल्टीप्लाई में कट जाते हैं। 46 फ्रॉम द टॉप ऑफ 50 मीटर हाई टावर, एक टावर है जो कि 50 मीटर की ऊंचाई पर है। एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ पोल आर ऑब्जर्व 45 एंड 60। बहुत बढ़िया। इसके सामने एक पोल है जिसके टॉप का एंगल ऑफ डेविएशन ठीक और बॉटम का एंगल ऑफ डेविएशन 60 दिया है। यानी कि पोल से, क्योंकि यानी कि टावर से दोनों चीजें नीचे ही है। क्वेश्चन ने क्या कहा, टावर के टॉप से एंगल ऑफ डेविएशन टू द, सॉरी, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर एंगल ऑफ डेविएशन टू द टॉप एंड बॉटम, यानी टॉप भी इससे नीचे है और बॉटम भी इससे नीचे है। डेविएशन मतलब है नीचे की तरफ देखना, डेविएशन का मतलब है नीचे की तरफ देखना। ये चीज नोटिस करनी है बस, कि सामने वाली जहां से तुम देख रहे हो वहां से सामने वाली चीज नीचे है या ऊपर है। अगर डेविएशन बोला गया तो दोनों चीज नीचे हुई। कल क्या क्वेश्चन फंसा था, एक टावर है, एक बिल्डिंग है, यहां से देख रहे थे, एक था एलिवेशन, टॉप था एलिवेशन और बॉटम था डेविएशन। एक ये भी था, एक टावर है, बिल्डिंग है, तो ये भी डेविएशन था, ये भी डेविएशन है। वो ये क्वेश्चन है। आई बात समझ में या नहीं आई? बात फंसी हुई है बिल्कुल। हम एलिवेशन और डेविएशन के दम पर ये पता कर सकते हैं कि सामने वाली चीज छोटी है या बड़ी है। सामने वाली चीज छोटी है या बड़ी है। एलिवेशन और डेविएशन का जन्म सिर्फ इसी चीज के लिए हुआ है कि सामने वाली चीज जहां से तुम देख रहे हो वहां से सामने वाली चीज ऊपर है कि नीचे है। तो क्वेश्चन कह रहा है एक 50 मीटर का टावर है, उसके टॉप से जब हम देखते हैं किसी पोल को तो उसके टॉप और बॉटम का डेविएशन एंगल 45 और 60 है। ठीक है, ये चीज। अब क्या करेंगे, अगर ये 45 है तो ये भी 45 होएगा, ये अगर ये 60 है तो ये भी 60 होएगा। ठीक, पोल की लंबाई पूछी होगी, इसे x के तो इसे y के, तो ये y है तो ये भी y होगा। अब लगाएंगे गणित, सुनो, इस ट्रायंगल को कहो, इस ट्रायंगल में A B C D E, एक सुनिए AEC, इन ट्रायंगल AEC, और कहिए ABD, सुनिए ABC में कहोगे तो tan 45 और दिस अपॉन दिस। अगर ये x है तो ये भी x होएगा और ये होगा 50 माइनस x। बुद्धि का प्रयोग करें, अगर x है तो ये भी x होएगा और ये 50 था, 50 माइनस x होगा, तो दिस अपॉन y, 50 माइनस x अपॉन y। ABD में आ जाओ, tan 60 50
अपॉन वाई। ठीक है, अब सुनो, tan प्लस की वैल्यू 1, 50 माइनस एक्स अपॉन वाई, वाई ले आओ, वाई इक्वल टू 50 माइनस एक्स, वाई वैल्यू निकालो, क्यों चाहिए मुझे एक्स की वैल्यू है, तो √3 50 अपॉन वाई, इनकी जगह चेंज कर दो, वाई इक्वल टू 50 अपॉन √3, वाई यहां रख दो 50 अपॉन √3 और 50 माइनस एक्स, एक्स ले आओ, इसे ले जाओ, एक्स की वैल्यू हो गई 50 माइनस 50 अपॉन √3, कॉमन ले आओ, एलसीएम ले आओ, तुम्हारी मर्जी, मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है, 47, ये बात समझिए, इसके टावर के टॉप से एंगल ऑफ डेविएशन, टावर के टॉप से एंगल ऑफ डेविएशन, टॉप का भी बॉटम का भी, यानी पोल छोटा ही है टावर की अपेक्षा। 47, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू ट्री आर ऑफ डिफरेंट हाइट इज 60। बेटा दो पेड़ हैं, डिफरेंट हाइट के हैं, उनके बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दी है 60। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू ट्री ऑफ डिफरेंट हाइट इज 60। दो पेड़ हैं, डिफरेंट हाइट के हैं, जिनके बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें 60 दी हुई है। द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट ट्री, फर्स्ट ट्री वाला मान रहा हूं मैं, क्योंकि फर्स्ट इसे क्यों मान रहा हूं, फर्स्ट इसे ही मान सकता हूं मैं, लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं, फर्स्ट ट्री के टॉप से एंगल ऑफ डेविएशन, इसका मतलब ये चीज ऊंची है, ये नीची है। फर्स्ट ट्री के टॉप से एंगल ऑफ डेविएशन, यानी ये चीज ऊंची हो गई, ये चीज नीची हो गई। दोबारा सुने, द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट ट्री, फर्स्ट ट्री के टॉप से, तो मैं इसे फर्स्ट मान रहा हूं। अगर वो कहते सेकंड, अगर वो कहते हैं क्या कहते हैं, सेकंड ट्री के टॉप से एलिवेशन, अगर वो कहते हैं फर्स्ट ट्री के, सॉरी, अगर वो कहते हैं फर्स्ट ट्री के टॉप से एलिवेशन, बहुत सुनिएगा, अगर वो कहते हैं फर्स्ट ट्री के टॉप से एलिवेशन, तो मैं इसे फर्स्ट मानता भाई साहब, तो मैं इसे फर्स्ट मानता। उन्होंने क्या कहा, फर्स्ट ट्री के टॉप से डेविएशन, तो मुझे इसे फर्स्ट मानना पड़ रहा है। ये मत सोचना कि उधर इधर बन गया, इधर ट्री बड़ा बन गया, इधर छोटा बन गया, तो इसे मैं फर्स्ट मान रहा हूं जानबूझ के ना। डेविएशन और एलिवेशन को पकड़ो, क्वेश्चन ने कहा फर्स्ट ट्री के टॉप से डेविएशन, तो ये फर्स्ट हो गया। अगर वो कहते हैं फर्स्ट ट्री के टॉप से एलिवेशन, तो इसको फर्स्ट मानना पड़ता है। आज बात समझ में, ये चीज दोबारा सुने, द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ टॉप ऑफ द फर्स्ट ट्री when seen from the top of second tree is 45। जब मैं इसको यहां से देखता हूं, इसके टॉप को, तो डेविएशन एंगल है 45। जब इसके टॉप से इसके टॉप को देखता हूं, तो डेविएशन एंगल है 45। if the height of the second tree is 80, अगर इसकी हाइट 80 हो, तो फर्स्ट ट्री की हाइट बताओ, वेरी इजी, इसी के जैसा निकला ये, तो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन। अगर ये 80 तो ये पूछा है, तो भाई साहब ये 80 तो ये 80, ये x, ये 60 तो ये 60, ये 45 तो ये 45, यहां पर लगा लो बेटा ट्रिग्नोमेट्री, x निकलाएगा और x और ये जोड़ देना और ऊपर जाएगा, एक ही ट्रायंगल बना। tan 45 दिस अपॉन दिस, इसकी वैल्यू 1 होती है, x की वैल्यू आ गई 60, 60 + 80, यानी पहला पेड़ 140 मीटर का रहा होगा और दूसरा पेड़ का हमारा 80 है। सुनो उन्होंने क्या कहा, सेकंड ट्री इज 80 मीटर, सेकंड ट्री इज 80 मीटर, इसलिए मैंने इधर बनाया सेकंड ट्री। अगर देखो बेटा ने सुनो, यही पॉइंट पकड़ो, अगर स्टार्टिंग में ये कहते कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फर्स्ट ट्री टू द सेकंड टॉप ऑफ द सेकंड ट्री, फिर सुनो, अगर वो कहते एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फर्स्ट, सॉरी, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट ट्री टू द सेकंड ट्री, तो मैं इसको फर्स्ट मानता। और लास्ट में उन्होंने क्या कहा, सेकंड ट्री की हाइट 80 है, तब ये 80 इधर पहुंच जाता ऑलरेडी ऑटोमेटिक, तब ये 80 उस साइड पहुंच जाता ऑटोमेटिक। नहीं समझ में आई बात, पॉइंट फंसा सकते हैं भाई साहब, तुम सोचते जाओगे 80 किधर लिखे हैं, तुमने अगर डेविएशन और एलिवेशन का गौर नहीं किया तो तुम 80 ना ढूंढ पाओगे 80 किधर लिखना है। बच्चा बस यही तो बसता है, कहां बसता है, जी चीज से बसती है,
ठीक है, कि डेफिनेशन और एलिवेशन का जन्म इसलिए हुआ कि जान सको कि कौन सी ऊंची कौन सी नीची है। सुनो फिर से क्वेश्चन सुनो, क्या है कि फर्स्ट ट्री के टॉप से सेकंड ट्री के टॉप का डेफिनेशन है, तो फर्स्ट ट्री बड़ा है, सेकंड ट्री छोटा है। लास्ट में क्या कहा, सेकंड ट्री 80, तो सेकंड ट्री वाले को 80 दे दिया मैंने। क्वेश्चन अगर ये कहता है स्टार्टिंग में फर्स्ट ट्री के टॉप से सेकंड ट्री के टॉप का एलिवेशन, तब कहता है सेकंड ट्री 80, तो 80 इधर बनता है, तब फिर 80 इधर बनता है। नहीं एक बात समझ में समझे, कुछ समझे कि नहीं समझे, लैंग्वेज का खेल रहेगा बेटा, फिर मत कहना 80 किधर बना है। प्लस हो गया तो 48 प्लस a flag staff stands on the top of 5 meter high tower। सुनिए, एक a flag staff stands on the top of the 5 meter high tower। एक 5 मीटर ऊंचा टावर है जिसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है। A flag staff stand on the top of the 5 meter high building। 5 meter high tower, 5 मीटर हाई एक टावर है जिसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है। From a point on the ground, ग्राउंड पर एक पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज 60। सुनिए, यहां पे एक पॉइंट है, यहां से फ्लैग स्टाफ के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60। फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 45। ये लोग केवल मजा लेने के लिए ये भी कह सकते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम दिस पॉइंट टू द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ, या कह सकते हैं टॉप ऑफ द टावर। इस जगह इसके दो नाम है, बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ या फिर टॉप ऑफ द टावर, कुछ भी कह सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। फ्लैग स्टाफ की लंबाई पूछी है x, इसे y मान लो 10 45 दिस अपॉन दिस 10 60 x प्लस 5 अपॉन y, ये 45 है तो 1 होएगा, y की वैल्यू 5 आ गई, यहां तक तो x मिल जाएगा 49। फिर से भाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वर्टिकल टावर PQ from point X on the ground is 60 at a point Y 40 meter vertically above। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो ये मेरा ले लें केवल, सुनिए कुछ कहना तो ठीक है, कुछ देखो 49 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। अब इन्होंने थोड़ा सा घुमावदार बात कही है, अपनी बात को घुमाकर बोलेंगे। अब ये बस 50 छुट्टी लगने वाली है, इसका मतलब अब ये सेंटेंस को घुमा के बोलेंगे और इनके सेंटेंस को कैसे करना है। सच कह रहा हूं, फिगर तो बिल्कुल बना करेंगे लेकिन बात ये घुमा के बोला करेंगे, ठीक है। अपनी बात समझनी है, ठीक है। देखो क्या, हाँ 49 द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वर्टिकल टावर PQ। कोई एक PQ टावर है, ठीक है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द X पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारे पास 60, ठीक। अब कह रहे हैं 40 मीटर की ऊंचाई पर वर्टिकली एबव, यहां से वर्टिकली एबव 40 मीटर, वर्टिकली एबव। अगर वो कहते हैं 40 मीटर अवे हॉरिजॉन्टली तो हम इधर 40 बनाते, इन्होंने वर्टिकली एबव बोला है तो इधर जाना पड़ेगा हमें। वर्टिकली एबव 40 मीटर की ऊंचाई पर एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 45। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है, ठीक है। एक और देखो मजा ले सकते हैं, लोग आगे के लिए बता रहा हूं, मजा लेंगे पक्का लेंगे। 40 मीटर की ऊंचाई पर एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द टॉप, तो यानी 40 ऊपर निकल जाएगा, यानी कि 40 ऊपर निकल जाएगा भाई साहब। बस डेविएशन और एलिवेशन खेल यहीं पर है जो कुछ है। उन्होंने क्या कहा, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 और 40 मीटर की ऊंचाई पर वहां से भी एंगल ऑफ एलिवेशन, तो यानी ये चीज इससे छोटी ही रहेगी।
अगर वो कहते हैं 40 मीटर की ऊंचाई पर एंगल ऑफ डेविएशन, तो ये चीज बड़ी निकल जाती, यही खेल बिगड़ जाता। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर पूछा होगा, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ओके, अगर ये 40 है तो ये 40 होएगा, इसे x इसे y कह दो, ये y है तो ये भी y होगा। यहां पे आ जाओ tan 45 x अपॉन y, और इसमें आ जाओ tan 60, ये पूरा का पूरा x प्लस 40 अपॉन y। यहां से बेटा y निकालो, यहां रख दो y इक्वल टू x, y की वैल्यू x रख दो, अंडर रूट 3 x प्लस 40 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई x अंडर रूट 3 x प्लस 40, इधर ले आओ x कॉमन ले लो, अंडर रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू 40 बटे अंडर रूट 3 माइनस 1। रेशनलाइज करो, वैल्यू रखो जितनी तुम्हारी मर्जी है। हाँ, एक थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा जो बच्चे पढ़ रहे हैं वीडियो से। आयदर माने जो नाव है वो दोनों एक इस तरफ है एक इस तरफ है, तो फिगर ये बनेगा 45 और 60। यहां से आपको इस ट्रायंगल से x की वैल्यू निकालनी है, इस ट्रायंगल से y की वैल्यू निकालनी है, दोनों प्लस करनी है। ठीक है, ये मैंने सेम साइड कर दिया, सेम साइड लिखा होगा तो आपको ये फिगर आना है। आयदर माने इधर उधर है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। हाफ रेंज लग रही है बेटा 50। As observed from the top of the 150 meter tall lighthouse, 150 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है, 150 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द टू शेप्स अप्रोचिंग 30 डिग्री या 45 डिग्री। वन शेप इज डायरेक्टली बिहाइंड द अदर। बहुत बढ़िया, यहां पर एक जहाज दूसरे जहाज से डायरेक्टली बिहाइंड है, इसमें सेम साइड ही बनाना पड़ेगा, और एक से एंगल है 30 और एक से है 45, एक से है 30 एक से है 45। ओके, if one shape is directly behind the other, find the distance between the two shape। ये पूछा है, वेरी इजी, इसी के जैसा है बिल्कुल सेम टू सेम। इसे हम y कह देंगे, tan 45 इक्वल टू 150 अपॉन y, tan 30 150 अपॉन x प्लस y। यहां से y निकालेंगे, याद रखिएगा x मिल जाएगा, वही पूछा है। आप करेंगे 51 द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द रॉक from the top and foot of 100 मीटर हाइट टावर। बहुत बढ़िया, एक रॉक है, चट्टान है, ठीक है, एक चट्टान है और 100 मीटर ऊंची है चट्टान। नहीं, चट्टान दी नहीं है, तुम जाओ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द रॉक फ्रॉम द टॉप एंड फुट ऑफ 100 मीटर हाई टावर। सुनिएगा वहां से, टावर है 100 मीटर, टावर के टॉप से और बॉटम से, बहुत ही शानदार बात कही इन्होंने, टावर के टॉप से और बॉटम से रॉक के टॉप का एलिवेशन, यानी कि टावर का टॉप और बॉटम दोनों चीजें इससे नीचे ही है, क्योंकि वो कह रहे हैं यहां से भी एलिवेशन यहां से भी एलिवेशन, तो ये दोनों चीजें रॉक से नीचे ही रहेंगी। ठीक है, यानी रॉक ऊंचा है, अगर वो कह देते टावर के टॉप से डेप्रेशन और फुट से एलिवेशन, तो ये चीज ऊंची होती, ये चीज नीची होती। समझिएगा, एलिवेशन डेप्रेशन का जन्म सिर्फ इसी चीज के लिए हुआ है कि सामने वाली चीज ऊंची है या नीची है। ठीक है, ये 100 दिया हुआ है और ये एलिवेशन एंगल दिए हुए 30 और 45, तो बेटा ये 30 हो गया और ये 45 हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द रॉक, ये 100 है तो ये 100 होगा, इसको x इसको y मान लेंगे। tan 30 यानी कि x अपॉन y, tan 45 यानी कि पूरा का पूरा x प्लस 100 अपॉन y। यहां से आप वैल्यू निकालेंगे, यहां से आप y निकालेंगे, बाद रखेंगे x मिल जाएगा, x और 100 को प्लस करेंगे तो आप तो रॉक की हाइट मिल जाएगी पूरी की पूरी 52। A state highway leads to foot of the tower of 50 meter। चलिए इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं, शायद थोड़ी लैंग्वेज दी है। The state highway leads to the
फुट ऑफ द टावर ऑफ हाइट, नहीं कुछ नहीं, 50 मीटर का एक हाई 50 मीटर हाई एक टावर है, एक सड़क है जो इसके फुट पे आके खत्म होती है, एक सड़क है जो इसके फुट पे आके खत्म होती है। दोबारा पढ़ो। A state highway leads to the foot of the tower of 50 मीटर हाइट। लीड्स माने खत्म हो रही है, एक सड़क है जो इसके फुट पे आके खत्म हो रही है, ठीक है। From the top of the tower, the angle of deviation of two cars standing on highway 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। दो कार है वहां, उसका एंगल ऑफ डेविएशन एक का 30 है, एक का 60 है, एक का 30 है और एक का 60 है, ठीक है। तो ये 60 ये 30। अब पूछ रहे कार के बीच की डिस्टेंस बताओ, x y, फिर क्या बचा, 10 60 50 बट्टे x 50 बट्टे y, 10 30 50 बट्टे x प्लस y। सेम फिगर बन रहा है, सेम ट्रायंगल बन रही है, सेम तरीका लग रहा है, लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है आप लोगों के लिए कि आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर मैच कराएं, तभी आप फाइनल एग्जाम में आंसर मैच करा पाएंगे, वरना फाइनल एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे। मेरा ये आपसे कहना है, मैं यहाँ तक छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें आंसर मैच कराने हैं। तुम अगर चाहते हो तो फाइनल एग्जाम में आंसर मैच करे तो अगर तुम्हें हर एक सवाल का आंसर मैच कराना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन कई बार फंस जाती है, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। 53 पार्ट है, देखो। From the top of the building AB 60 meter high, the angle of deviation of the top and bottom of vertically lamp post, बहुत बढ़िया। 53 क्वेश्चन कह रहा है एक टावर है 50 मीटर ऊंचा है, इसके टॉप से देखा गया लैंप पोस्ट, उसका डेविएशन टॉप का भी बॉटम का भी, इसका मतलब लैंप पोस्ट छोटा है और टावर बड़ा है। टावर के टॉप से लैंप पोस्ट के टॉप और बॉटम को जब देख रहे हैं तो डेविएशन एंगल बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब लैंप पोस्ट छोटा है और टावर है 60 मीटर ऊंचा, ठीक है। और एंगल ऑफ डेविएशन बनना है 30 और 60। अच्छा, ये AB दिया है, ये CD दिया है, डेविएशन बनना है 30 और 60, तो बेटा ये 30 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा, ठीक है। ओके, क्या करें हम, फाइंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD, ये पूछा है, चलो बताएंगे कैसे कर ले रहे हो, और बताओ। हाइट ऑफ लैंप पोस्ट, बिल्कुल बताएंगे, क्या दिक्कत है भाई, और बताओ। डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड लैंप पोस्ट, पागल है भाई, वही चीज हम क्या करें, फिगर बिल बनेंगे, पूछेंगे वही चीज, बस घुमा के पूछेंगे। इन 4 सवाल का 3 पार्ट लिख दे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, और पूछागा डिस्टेंस बिटवीन दिस, तो बताएंगे हम, हाइट लैंप पोस्ट की हाइट वो बताएंगे हम। अब इतना काम एक्स्ट्रा करवा दिया है, इसकी डिस्टेंस माइनस इसकी डिस्टेंस, तो ले ना, पागल होगा। ये हो गया तुम्हारा 60 माइनस वाई, ये वाई है तो ये वाई होगा, तो 60 माइनस वाई होगा, 60 में से वाई हटा दोगे तो वो डिफरेंस मिल जाएगा, दैट्स इट। चलिए इसमें आ जाइए 10 30, 60 माइनस वाई अपॉन एक्स, 10 60 अपॉन एक्स, यहां से एक्स निकाल के यहां रखो, वाई मिल जाएगा, ठीक है, वाई मिल जाएगा, 60 में से वाई घटाएंगे तो डिफरेंस मिल जाएगा आराम से, ठीक है। 54 टू बोट्स अप्रोच अ लाइट हाउस, दो नाव हैं जो कि लाइट हाउस से मिल रही है, इन मिड सी फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, बहुत बढ़िया। इनमें अब बोली असली बात, दो जहाज हैं अपोजिट डायरेक्शन से लाइट हाउस के पास जा रही है, ओके। एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 30 और 45, कोई बात नहीं, एक का 30 एक का 45। डिस्टेंस बिटवीन टू बोट इज 100, ये दिया है 100। फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस की हाइट पूछी है x, बेटा इसे y कह दो, ये 100 माइनस y हो जाएगा, एक y कह दो, एक 100 माइनस y हो जाएगा, बस यहां लगाओ ट्रिग्नोमेट्री, 10 30 x अपॉन y, यहां लगाओ
1045 दिस अपॉन दिस x अपॉन 100 माइनस 5 सॉल्व करो वेरी इजी 55 द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ हिल एट द फुट ऑफ टावर बेटा एक हिल है एक टावर है टावर के फुट से हिल का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 दिया है हिल के टॉप का टावर के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 दिया है लेकिन अभी हमें क्लियर नहीं है टावर छोटा है कि बड़ा है जो ध्यान रखना गुंजाइश है बढ़ा देगी है टावर के फुट से हिल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 दिया लेकिन हमें ये गुंजाइश है कि साइड टावर बढ़ाओ कोई जरूरी नहीं है अभी देखते हैं एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल और इसके टॉप का इसके फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 दिया है अब तक कोई ना पता कर सकता है टावर बना के हिल बना है लेकिन कॉमन सेंस से कह सकते हैं एंगल छोटा तो टावर छोटा ठीक है कॉमन सेंस से कह सकते हैं एंगल छोटा एलिवेशन इस क्वेश्चन में एलिवेशन डेफिनेशन के दम पर हम नहीं कह सकते कि कौन छोटा है कौन बड़ा है लेकिन अगर वो कह देते पता है इसके फुट से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा और इसके फुट से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा तो किसी को पता ही ना पता कर पा रहे कौन छोटा है कौन बड़ा है लेकिन 30 और 60 की वजह से अच्छा सा अल्फा बीटा तो नहीं कर पाएंगे और किसी सवाल में और भी सवाल चल जाएगा अगर वो कह देते कि टावर के टॉप से और फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टू द टॉप ऑफ द रॉक इज अल्फा बीटा तो पक्की बात है कि टावर छोटा ही है पक्की बात है टावर छोटा ही है एलिवेशन की वजह से यहां पर एलिवेशन डेफिनेशन की वजह से क्लियर नहीं कह सकते कौन बड़ा है कौन छोटा है अगर यहां अल्फा बीटा बोल दिया तो कोई नहीं बता सकता कि कौन छोटा कौन बड़ा और एक मजे की बात इस क्वेश्चन में ये पता नहीं कर सकते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है डेफिनेशन एलिवेशन की दम पर इसका मतलब ये है कि किसी को छोटा किसी को बड़ा बना लो कोई दिक्कत नहीं है अगर क्वेश्चन में अल्फा बीटा आ जाए और फिर तुम्हें फिक्र करना हो तो तुम किसी को भी छोटा किसी को बड़ा बनाना आंसर की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये मैं कह रहा हूं ठीक है ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि इस वक्त 30 और 60 के दम पर हम कह सकते हैं कि टावर छोटा है और रॉक बड़ा है ठीक है ओके 55 if the tower is 50 मीटर हाई टावर 50 मीटर हाई है तो रॉक बताना है कितना मीटर हाई होगा इसे y मान लो बेटा 1030 प्लस 1030 50 बट्टे y 1060 x अपॉन y कुछ नहीं यहां से y निकालो इधर को x मिल जाएगा देखो बताते 56 प्लस 56 A moving boat is observed that from the top of the बेटा एक मूविंग बोट है जो ऑब्जर्व की जा रही है 150 मीटर हाई क्लिफ से 150 मीटर हाई क्लिफ है यहां से एक मूविंग बोट को ऑब्जर्व किया जा रहा है सुनिए The angle of deviation of the boat changed 60 to 45 in 2 minutes इसने 2 मिनट में 45 से इसने 2 मिनट में 60 से 45 एंगल बना लिया अगर देखा 60 बना रही है फिर देखा 50 बना रही है 45 और 60 का एंगल बनाया उसने 2 मिनट के अंतराल में मान लो वहां पर थी 45 में 2 मिनट में आएगी 60 में अभी पूछ रहे हैं स्पीड पूछ रहे हैं क्या पूछ रहे हैं फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट कोई नहीं ये दे दिया टाइम डिस्टेंस पता कर लो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इसे x इसे y 1060 150 बट्टे y 1045 150 बट्टे x प्लस y यहां से y निकालो याद रखो x मिल जाएगा x में जो 2 का डिवाइड तो स्पीड मिल जाएगी क्या होएगा स्पीड इक्वल टू x अपॉन 2 ध्यान रखिएगा 57 from the top of 120 meter high tower
120 मीटर ऊंचा टावर है। A man observed 2 cars on the opposite side of the tower. टावर के अपोजिट साइड में 2 कार हैं। यहां पे एक आदमी बैठा हुआ है, ऑब्जर्व कर रहा है। एंगल ऑफ डेफिनेशन एक का 60 है, एक का 45 है। एक का 60 है, एक का 45 है। ठीक है, कोई बात नहीं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 कार। भाई साहब इसे x से y करेंगे। ये 45 तो ये 45, ये 60 तो ये 60, और ये दिया 120 मीटर ऊंची बिल्डिंग। 120 मीटर ऊंची दी है बिल्डिंग। तो बेटा यहां से निकालेंगे 10 45 120 बटे x 10 60 120 बटे y। यहां से निकालो x, यहां से निकालो y, दोनों जोड़ दो। लेवल 1 का लास्ट क्वेश्चन भाई साहब 58। 2 point A and B are on the same side of the tower, are in the same straight line with its base। सुनो, टावर की एक ही डायरेक्शन में 2 पॉइंट है A एंड B और एक ही स्ट्रेट लाइन पर है। एंगल ऑफ डेफिनेशन दी है 60 और 45। एक का दिया है 60, एक का दिया 45। तो मेरा ये 60 हो गया, ये 45 हो गया। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 15, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट। ये पूछा है, समझ रहा है सवाल। 10 60 दिस अपॉन दिस, 10 45 दिस अपॉन दिस। दोनों सॉल्व करेंगे, x y की वैल्यू मिलेगी। लेवल 1 खत्म है, कल से आपका लेवल 2 स्टार्ट है। ठीक है, मिलते हैं कल, बाय।